हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की क्लास में आप पढ़ेंगे कक्षा 9 के गणित का अध्याय 6 जिसका नाम है रेखाएं और कोण। ठीक है, तो रेखाएं और कोण का आज हम परिचय पढ़ेंगे और जिसमें आपका पहला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1 है आपका प्रतिच्छेदी रेखाएं, कोण तथा कोणों के युग्म। ठीक है, तो पहले टॉपिक में आप ये पढ़ेंगे, लेकिन प्रतिच्छेदी रेखाएं, कोणों के युग्म पढ़ने से पहले कुछ आधारभूत पद और परिभाषाएं हैं, मतलब कुछ बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस हैं, कुछ बेसिक चीजें जो आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने वो यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, देखिए क्या है कि पहला पॉइंट है आपका बिंदु। ठीक है, बिंदु मतलब पॉइंट। बिंदु क्या होता है? बिंदु आप वैसे तो आप जानते हैं कि आपने यहाँ ऐसे पॉइंट डॉट लगा दिया तो ये बिंदु है। ठीक है, आपको पता है, लेकिन इसको कैसे परिभाषित करेंगे कि बारीक पेंसिल द्वारा कागज पर बना सूक्ष्म चिन्ह, एक अत्यंत सूक्ष्म चिन्ह, जैसे कि आपने हिंदी में भी पढ़ा है कि बिंदी, अंकी बिंदी, जैसे ये लिखा है ना, पेंसिल अंकी बिंदी लगी है ना, तो ये क्या है? बिंदु, एक बिंदी मात्र होता है। ठीक है, पेंसिल अत्यंत सूक्ष्म चिन्ह होता है, एक बिंदु को निरूपित करता है। वो चिन्ह क्या करता है? एक बिंदु को निरूपित करता है। इसके अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों, मतलब इसको हम क्या करते हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स होते हैं ना, ABCD, उसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं इसको। ठीक है, जैसे ये बिंदु दे दिया, ये बिंदु, इसको हम प्रदर्शित करेंगे। हम इसको ऐसे नहीं प्रदर्शित कर सकते कि ये A बिंदु है। इसको हम अक्सर हम ऐसे लिखते हैं कि ये बिंदु A है, या फिर ये बिंदु बना दे, ये बिंदु B है, या फिर ये बिंदु X है। इस तरह से हम इसको डिनोटेड करते हैं। ठीक है, तो यह था आपका बिंदु। अब आपका दूसरा पॉइंट है इसमें रेखा। रेखा मतलब लाइन। अक्सर आपने देखा होगा कि गणित में हम अक्सर यूज करते हैं कि एक रेखा खींचिए, 6 सेंटीमीटर रेखा, लाइन सेगमेंट, लाइन। ठीक है, रेखाखंड, किरण, ये पढ़े हैं आपने। तो रेखा क्या होती है? रेखा, किरण, रेखाखंड होती तो लाइन ही है। ठीक है, एक तरह की रेखा ही होती है तीनों, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस होता है? रेखा क्या होती है? सरल रेखा बिंदुओं का एक समूह होती है। मतलब जैसे हम एक सरल रेखा, बोला जाए कि रेखा खींचिए, तो हम कितनी भी बड़ी रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, जिसकी केवल लंबाई होती है, इसकी केवल एक लंबाई होती है, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। यह दोनों दिशाओं में अंत तक विस्तृत होती है, मतलब इसको यहाँ से भी कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भी कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं रेखा को। ठीक है, इसे AB द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये रेखा लिखी है हमने चित्र में, देखिए ये रेखा है AB। ठीक है, तो इसको हम दो AB के ऊपर दोनों तरफ एरो से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब ये है कि A के इधर भी इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं हम, और B के साइड भी हम इसको कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसकी कोई फिक्स लंबाई नहीं होती, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, मतलब एंड पॉइंट नहीं होता, क्योंकि हम इसका ये बिंदु अंत बिंदु नहीं है। इससे आगे भी ये जा सकती है, ये भी इसका अंत बिंदु नहीं है, इससे आगे भी ये जा सकता है। ठीक है, तो कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है रेखा का। ठीक है, कोई इसकी फिक्स लंबाई नहीं है। और इसको प्रदर्शित ऐसे करते हैं AB के ऊपर, जैसे एक बिंदु A और एक बिंदु B, इनको मिला दो, रेखा बन गई, और इसके ऊपर AB के ऊपर दोनों तरफ एरो लगा के हम इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आगे है इसमें किरण। किरण मतलब रे, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रे। इंग्लिश पॉइंट भी आप याद रखेंगे, इंग्लिश के नेम भी याद रखेंगे, क्योंकि आगे जाके आपका मैथ्स इंग्लिश में हो जाएगा, फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आपके ये शब्द समझ में नहीं आते, तो ये ध्यान से समझेंगे। किरण, रे क्या है? रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, किरण कहलाती है। किरण AB को AB के एक तरफ एरो से प्रदर्शित करते हैं। अब आपने पढ़ा है कि रेखा क्या है? रेखा ये है, कितना भी इसको आगे बढ़ा दो। ठीक है, ये यहाँ भी नहीं खत्म हो रही और यहाँ भी नहीं खत्म हो रही है। तो किरण क्या है? किरण में ये बिंदु इसका अंत बिंदु हो जाता है, एक बिंदु क्या हो जाता है? ये अंत बिंदु, और ये बिंदु अंत बिंदु नहीं हो सकता। मतलब एक साइड से इसको हम कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, इसका मतलब ये है। इस साइड से नहीं बढ़ाएंगे, ये इसका एक अंत बिंदु, इसमें दिया है कि एक अंत बिंदु हो, जिसका केवल एक अंत बिंदु हो, वो किरण होती है। ठीक है, किरण AB को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, AB के ऊपर एक एरो लगा के, जैसे हमने यहाँ दिखा दी AB, ये तो इसका अंत बिंदु है, लेकिन ये इसका अंत बिंदु नहीं है। इसको इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको
इनिशियल पॉइंट मतलब प्रारंभिक बिंदु, और ये होता है इसका टर्मिनल पॉइंट मतलब अंत बिंदु, लास्ट पॉइंट। ठीक है, तो ये तो लास्ट पॉइंट तो इसमें कुछ नहीं होता, प्रारंभिक बिंदु होता है, इसमें इनिशियल पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, ए बी के ऊपर एक साइड ये एरो लगा के। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे दिया है आपका रेखाखंड। रेखाखंड मतलब लाइन सेगमेंट। देखिए लाइन सेगमेंट क्या है, रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, मतलब इसमें दोनों अंत बिंदु हैं, इनिशियल पॉइंट भी है, टर्मिनल पॉइंट भी है। इनिशियल मतलब प्रारंभिक बिंदु, टर्मिनल पॉइंट मतलब अंत बिंदु, आखिरी बिंदु। ठीक है, लास्ट बिंदु। ठीक है, तो इसके दोनों अंत बिंदु होते हैं। और रेखाखंड ए बी को ए बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, मतलब ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो जाती है, तो इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, दोनों साइड से हम आगे नहीं बढ़ा सकते, ना इस साइड से बढ़ा सकते ना ही इस साइड से। ठीक है, इसकी एक निश्चित लंबाई होती है। अगर आपसे किसी ने बोला है ना रेखा खींचे, तो रेखा तो आप ऐसे ही खींच देंगे। ठीक है, किसी ने बोला अगर कि एक किरण खींचिए, किरण भी आप कैसे भी ऐसे किरण खींच देंगे, ये किरण हो जाएगी, कितनी भी लंबी हो सकती है, इसको इतना भी छोटा कर सकते हैं, और या फिर इसको आगे बढ़ा के इतना भी कर सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, और रेखा भी, रेखा कोई बोले कितनी रेखा खींचिए, इसको चाहो तो यहाँ से आगे बढ़ा लो, चाहो तो यहाँ से आगे बढ़ा लो। लेकिन अगर बोला गया है कि रेखा खंड खींचिए, तो आपको पता होना चाहिए कितने सेंटीमीटर। ठीक है, रेखाखंड की एक फिक्स लंबाई होती है, एक निश्चित लंबाई होती है, और जिसको मापा जा सकता है। ठीक है, इसको रेखाखंड को मापा जा सकता है। तो एक बार इन पे तीनों पे दोबारा से नजर डाल के देखिए, आपने क्या पढ़ा है, रेखा, किरण और रेखाखंड में आपने क्या जाना है। आपने ये जाना है कि रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता, ये कहीं से भी शुरू हो सकती है, कहीं पर भी खत्म हो सकती है, इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। लेकिन आपने किरण में क्या पढ़ा है, इसका एक फिक्स पॉइंट है, इसका इनिशियल पॉइंट है फिक्स पॉइंट, लेकिन ये टर्मिनल पॉइंट फिक्स नहीं है इसका, कितना भी इसको आगे बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और आपने रेखाखंड में क्या पढ़ा है कि इसके दो फिक्स पॉइंट होते हैं, दो अंत बिंदु होते हैं, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे खत्म हो जाती है, इसकी एक फिक्स लंबाई होती है, निश्चित लंबाई होती है। ठीक है, तो अगला पॉइंट आपका यह है कि संरेख तथा असंरेख बिंदु, मतलब संरेख बिंदु मतलब कोलिनियर, और असंरेख मतलब नॉन कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट और नॉन कॉलिनियर पॉइंट मतलब संरेख बिंदु तथा असंरेख बिंदु। अब आप देखिए, जैसे कि नाम में ही लिखा है संरेख, संरेख मतलब जो एक ही रेखा पर है। ठीक है, जैसे ये दिए है, यदि तीन या इससे अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो, तीन बिंदु, दो बिंदु की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि दो बिंदु तो एक ही रेखा पर होंगे, कहीं भी ले लो, दो बिंदु यहाँ ले लिए हमने। चलिए दूसरे पेन से करते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए दो बिंदु ले लो, ये ले लिए दो बिंदु, एक ही रेखा पर है ये तो, चाहे इनको ऐसे ले लो, यहाँ भी एक ही रेखा पर है, ऐसे ले लो, एक ही रेखा पर है ना। पता कैसे चलेगा एक रेखा पर है या नहीं है, तीन बिंदुओं का पता चलेगा, तीन बिंदु या इससे अधिक, तीन बिंदु अगर एक ही रेखा पर हैं तो कैसे होंगे, संरेख बिंदु। ये एक ही रेखा पर है, अगर ऐसे दे दें, ये एक ही रेखा पर है, तो ये क्या होंगे, संरेख। ठीक है, लेकिन अगर तीन बिंदु एक रेखा पर नहीं है, नहीं है, एक रेखा पर नहीं है, तो ये क्या होंगे, असंरेख बिंदु। इसका मतलब आपने क्या जाना कि असंरेख बिंदु जो होते हैं, अगर तीन असंरेख बिंदु हैं तो उनसे क्या बन जाता है, एक त्रिभुज बन जाता है। बात समझ आ गई? तो देख लीजिए, यदि तीन या इससे अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो, संरेख बिंदु कहलाते हैं, अन्यथा वह असंरेख बिंदु कहलाते हैं। अन्यथा का मतलब क्या है, अन्यथा मतलब यदि एक रेखा पर ना हो, मतलब एक रेखा पर हो, अन्यथा मतलब एक रेखा पर ना हो। ठीक है, अगर एक ही रेखा पर हो तो क्या होंगे, संरेख बिंदु होंगे, और एक रेखा पर नहीं होंगे तो क्या होंगे, असंरेख बिंदु। जैसे कि चित्र में दिया है कि ए बी सी ये तीनों एक ही रेखा पर हैं, तो ये क्या है, संरेख बिंदु है। और चित्र में पी क्यू आर क्या है, एक रेखा पर नहीं है, अलग अलग हैं, तो ये क्या है, पी क्यू आर क्या है, असंरेख बिंदु है। सिंपल है। ठीक है, तो चलिए इन सभी परिभाषाओं को आप नोट कर लीजिए, इसके आगे बताते हैं फिर आपको, इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए बच्चों, अगला बिंदु है आपका प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं।
देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ऐसी रेखाएं जो परस्पर एक बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है। कोई भी रेखा हो जो दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हो, कहीं भी मिल जाएं, चाहे वो ऐसे मिल जाएं, चाहे वो ऐसे मिल जाएं, कहीं पर भी मिल जाएं, एक बिंदु पर अगर वो मिल जाती हैं तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। वे परस्पर बिंदु एक पर मिलती हैं। अब आप ये देखिए इस चित्र में ये लिखा है कि क्योंकि ये परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, यहाँ पर ये बिंदु क्या है, ओ है, इस बिंदु पर ये रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये रेखाएं पी क्यू और आर एस क्या है, प्रतिच्छेदी हैं, क्योंकि ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। दूसरा, अब अप्रतिच्छेदी रेखाएं, यदि दो रेखाएं कभी किसी बिंदु पर नहीं मिलती, अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। मतलब किसी भी बिंदु पर नहीं मिलेंगी, चाहे उनको कितना भी आगे बढ़ा लो, वो कभी नहीं मिलेंगी। अगर इस तरह की रेखाएं हैं, ये नहीं मिल रही है कभी भी, लेकिन जब हम इनको दोनों साइड से आगे बढ़ाते हैं, इस तरह से आगे बढ़ाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये प्रतिच्छेदी होती हैं। लेकिन ऐसी रेखाएं जो कभी नहीं मिलती, चाहे कितना भी आगे बढ़ा दो, जैसे कि रेल की दो रेलवे लाइन होती है ना, रेल की पटरियां होती हैं दोनों, वो कभी किसी बिंदु पर नहीं मिलती, तो वो क्या है, अप्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अब देखिए रेखा ए बी तथा सी डी अप्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ये रेखाएं ए बी और सी डी, ठीक है। यह रेखाएं समांतर रेखाएं भी कहलाती हैं, इनको हम समांतर रेखाएं भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अप्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, ये ही समांतर रेखाएं होती हैं। चलिए इनको नोट कर लीजिए। तो अगला बिंदु है आपका कोण, मतलब एंगल्स, ठीक है। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनाती हैं। अब देखिए किरण एक तो क्या है BC और एक क्या है BA। BA भी किरण है और BC भी किरण है, लेकिन ये दोनों किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रही हैं, वो बिंदु क्या है B, ठीक है। एक बिंदु पर मिलती हैं, ये भी कह सकते हैं हम। तो क्या बनता है, तो कोण बनाने वाली दोनों किरणें क्या होती हैं, कोण की भुजाएं। तो ये दोनों किरणें मिलकर क्या बना रही हैं, कोण। और ये जो लाइनें हैं, दो किरणें हैं, ये क्या होती हैं, कोण की भुजाएं। BA भी कोण की भुजा है और BC भी कोण की भुजा है, ठीक है। अंत बिंदु B कोण का शीर्ष बिंदु कहलाता है, और जिस बिंदु से ये बनी है ना, जिस बिंदु से शुरू होती है, वो बिंदु क्या कहलाता है, शीर्ष बिंदु। तो इस कोण का शीर्ष क्या होगा, B, ठीक है। कोण ABC को कोण ABC से प्रदर्शित कर सकते हैं। कोण की जगह पर हम ये कोण का साइन बनाकर ABC से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके आ गए कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। एंगल्स के टाइप्स क्या होंगे, प्रकार क्या होंगे। देखिए आपको 6 प्रकार दे रखे हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा पहले भी, छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा 6, 7, 8 में। न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो एंगल 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा होता है, वो हमारा एक्यूट एंगल होता है। जैसे AOB क्या है, हमारा न्यून कोण है, मतलब एक्यूट एंगल है। एंगल AOB कैसा है, ये 90 से छोटा और 0 से बड़ा, ठीक है। तो ये होगा हमारा एक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण। बात करें समकोण, मतलब राइट एंगल। समकोण को इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल। AOB समकोण है, इस तरह का होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री। जो एंगल 90 डिग्री का होता है वो क्या होता है, समकोण होता है, ठीक है। अधिक कोण मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। अधिक कोण मतलब क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। कैसा होता है, AOB क्या है, ये अधिक कोण है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, जो AOB होगा ये 90 से बड़ा और 180 से छोटा। आप इसको देख लीजिए, 90 से बड़ा है और 180 से कैसा है, छोटा है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका ऋजु कोण, मतलब स्ट्रेट एंगल्स, ठीक है। ऋजु कोण क्या होगा, देखिए ऐसा कोण जो 180 के बराबर होता है, ठीक है। 180 के बराबर एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक सीधी रेखा पर बनता है। AOB ऋजु कोण है ये। देखिए कौन कौन सी रेखाएं हैं, रे कौन कौन सी हैं, OA
और ओ बी कहाँ पर मिलती हैं, इस बिंदु ओ पर मिलती हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है, ऋजु कोण। ये हमेशा एक सीधी रेखा पर बनता है, ठीक है। अब आ गया आपका प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होगा, ये देखिए प्रतिवर्ती कोण है, ये वाला कोण नहीं है, ये वाला कोण है प्रतिवर्ती, ए ओ बी। ए ओ बी का प्रतिवर्ती ये होगा, ना कि ये, ठीक है। ए ओ बी प्रतिवर्ती कोण है और इसकी वैल्यू क्या होती है, 180 से बड़ा होता है और 360 से हमेशा छोटा होता है। ऐसा कोण जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, तो वो क्या होगा, प्रतिवर्ती कोण होगा, ठीक है। बात करें संपूर्ण कोण की, देखिए संपूर्ण कोण कैसे बनता है, जैसे ये एक रेखा है, यहाँ पर ये पूरा एंगल क्या बन जाएगा, संपूर्ण कोण, ठीक है। ये संपूर्ण कोण है, इसको क्या बोलेंगे, ए ओ ए, क्योंकि ये यहाँ से शुरू हो रहा है ए से और ऐसे करके वापस ए पे जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ए ओ ए संपूर्ण कोण है और इसकी वैल्यू होती है 360 डिग्री। ऐसा कोण जो 360 डिग्री का होता है उसको हम बोलते हैं संपूर्ण कोण, मतलब कंप्लीट एंगल, एक कंप्लीट एंगल होता है ये, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट है आपका कोणों के युग्म, मतलब पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। मतलब कोणों के जोड़े। अगर आपके पास दो कोण हैं तो किस किस तरह की कंडीशन में वो हो सकते हैं, आपको 6 कंडीशन दी हुई है। पूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल, अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो वो क्या होंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ देखिए एक कोण 50 का है, एक 40 का है, तो एओसी और बीओसी कितने होंगे, 90 डिग्री। तो इनको हम बोलते हैं पूरक कोण, ठीक है। जब दो कोणों का योग 90 होता है तो उसको पूरक कोण बोलते हैं उन दोनों को, ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। इसी तरह आ जाएगा समपूरक कोण, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि यदि दो कोणों का योग 180 है तो वो समपूरक कोण कहलाते हैं, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक कोण 60 डिग्री है, एक 120 है, इन दोनों का योग कितना होगा, एओसी प्लस बीओसी कितना है, 180 डिग्री। तो ये क्या है, समपूरक कोण, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अगला है थर्ड, कोणों के अर्धक, मतलब बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स। मतलब कोणों के अर्धक मतलब आधा, कोणों का आधा भाग, ठीक है। कैसे हम कोणों के अर्धक बनाएंगे, अर्धक मतलब दो बराबर भागों में विभाजित करना। ऐसी किरण जो कोणों को बराबर भागों में विभाजित करे कोणों का अर्धक कहलाती है। दो बराबर भागों में, यहाँ दो लिखना भूल गए, दो बराबर भागों में यहाँ लिख देना आप, ठीक है। कोणों को दो बराबर भागों में विभाजित करे तो कोणों का अर्धक कहलाती है। अब ये देखिए एक कोण है आपका एबीसी, एबीसी कोण है और एडी क्या करती है, इसको दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है, तो एडी क्या होगा, एडी बीएसी का क्या होगा, अर्धक होगा। एडी जो होगा बीएसी का क्या होगा, अर्धक। तो बीएडी मतलब बीएडी ये कोण और सीएडी मतलब सीएडी ये कोण, CAD, ठीक है। BAD और CAD ध्यान से देखिए, BAD और CAD बराबर क्या होगा, हाफ BAC, मतलब इस BAC का आधा होगा, ठीक है। चौथा देखिए आसन्न कोण, मतलब एडजेसेंट एंगल्स। दो कोण आसन्न कोण होंगे यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो और दो जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वे उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर हों। देखिए ये दो कोण क्या हैं, ये दो कोण आसन्न हैं क्योंकि इनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष है बी, एक उभयनिष्ठ भुजा है बीडी, ये बीडी भुजा इस कोण की भी है, इस कोण की भी है, ठीक है। और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, ये वाली उभयनिष्ठ नहीं है ना, तो वे उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर हैं, एक तो इस ओर है और एक इस ओर है। तो ए बी सी क्या होगा, ए बी सी ये एंगल क्या होगा, ए बी डी प्लस डी बी सी इसके बराबर होगा, ठीक है। पांचवा देखिए कोणों का रैखिक युग्म, पेयर ऑफ एंगल्स लीनियर, इसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी बोल सकते हैं। लीनियर पेयर मतलब रैखिक युग्म। रैखिक युग्म क्या होता है, दो ऐसे आसन्न कोण, ये आसन्न कोण है,
जो अभी पढ़ाए हैं, जिनकी उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त अन्य दो भुजाएं, मतलब उभयनिष्ठ भुजा तो ये है ना कॉमन भुजा, ये इस कोण की भी है ये भुजा और इस कोण की भी है, ठीक है। इस भुजा के अतिरिक्त जो अन्य भुजाएं हैं वो क्या करती हैं, सीधी रेखा बनाती हैं। देखिए ये वाली भुजा और ये भुजा मिलकर क्या बनाती है, सीधी रेखा। तो ये क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म। और रैखिक युग्म बनाने वाले कोणों का योग 180 होता है, मतलब ये कोण प्लस ये कोण क्या होगा, 180 होगा, ठीक है। ये कोण अलग है, ये अलग है, ठीक है, दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब छठा दिया है आपको शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। ये दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी, दोनों एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ लिख देंगे ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु क्या है, ओ है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं तो आपके एंगल बने हैं। क्या एंगल बने हैं, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों शीर्षाभिमुख हैं और ये दोनों हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। ये दोनों भी शीर्षाभिमुख है और ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। यहाँ आप चाहो तो लिख दो एंगल ए ओ डी बराबर होगा एंगल सी ओ बी के, ए ओ डी सी ओ बी के बराबर होगा, और एंगल ए ओ सी बराबर होगा एंगल बी ओ डी के। ए ओ सी किसके बराबर, ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके, और ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके। शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए अच्छे से। आइए बच्चों देखिए टॉपिक 2 है आपका समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। आप देखिए अभी तक आपने रेखा तो पढ़ ली है, ठीक है। अब आगे हैं आपकी समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं। देखिए समांतर रेखाएं, इनको पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं। तो पैरेलल लाइन क्या होती है, यदि दो रेखाएं एक ही समतल में स्थित हो, किसी भी दिशा में बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करें। ये दो रेखाएं हैं, इनको किसी भी दिशा में बढ़ा लो, इधर बढ़ा लो या इधर बढ़ा लीजिए, कभी भी ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ठीक है। यहाँ एल एम दो समांतर रेखाएं हैं, तब इसे एल समांतर एम लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, ये समांतर का साइन है, ठीक है। इसे एल एम के समांतर हैं पढ़ते हैं, और पढ़ेंगे कैसे, एल एम के समान, अगर कहीं पर ये लिखा है ना तो कैसे पढ़ेंगे, एल एम के समांतर है, इस तरह से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। दूसरी आ गई आपकी तिर्यक रेखा, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन। तिर्यक रेखा आप तभी बता पाएंगे जब वो किसी रेखा को काटे, किसी रेखा को नहीं, किसी एक रेखा को नहीं, दो या दो से अधिक रेखाओं को काटे। तो ये देखिए दो रेखाएं हैं एम और एन, और इनको ये रेखा एल काटती है, ठीक है। बिंदु एल रेखा एम रेखा को तो ये काटती है बिंदु पी पर, और एन रेखा को काटती है ये बिंदु क्यू पर। तो यहाँ लिखा है कि वह रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तिर्यक रेखा कहलाती है। यह रेखा एल रेखाओं एम तथा एन के लिए एक तिर्यक रेखा है। ये रेखा जो एल है ना, ये एम और एन के लिए क्या है, तिर्यक रेखा है, ठीक है। रेखा एल रेखाओं एम और एन को क्रमशः पी के ऊपर प्रतिच्छेद करती है। ये जो रेखा है एल, ये एम और एन को, एम को पी पर काटती है और एन को क्यू पर काटती है, ठीक है। तो पी तथा क्यू प्रत्येक पर 4 कोण बनते हैं। तो जो ये बिंदु P है, इस पे 4 कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, और Q पर भी 4 कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, Q पर भी 4 कोण बन रहे हैं। तो इनके नाम क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से लिख लिए हैं। अब आप देखिए कुछ तो बाह्य कोण बनेंगे, कुछ अंतः कोण बनेंगे। तो जो ये कोण बन रहे हैं 1 2 और 8 7, ये क्या बन रहे हैं, बाह्य कोण। 1 2 और 7 8 ये बाह्य कोण बन रहे हैं। जो ये अंदर की तरफ है 3 4 5 6, ये क्या बन रहे हैं, ये अंतः कोण बन रहे हैं, ठीक है। तो अब इन 8 कोणों का वर्गीकरण किस प्रकार करेंगे, हम 8 कोणों को किस प्रकार डिवाइड करेंगे। देखिए पहले नंबर पे आ जाएगा संगत कोण, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। संगत कोण क्या होंगे कि तिर्यक रेखा एक ही ओर बने कोण या तो ऊपर या नीचे बने हो, मतलब तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण। यहाँ पर के लिखना रह गया,
तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा के, ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण या तो ऊपर या नीचे। जैसे ये तिर्यक रेखा है, इसके एक ही ओर कौन से कोण बन रहे हैं, ऊपर वाले लेंगे, 2 और 6, 2 और 6 क्या है, संगत है, ठीक है। यहाँ देखिए 1 और 5, 1 और 5 क्या है, संगत है, 1 और 5 संगत है, 2 और 6 संगत है, और 4 और 8 ये नीचे की ओर बन रहे हैं ना, 4 और 8 संगत है, और 3 और 7 संगत है। ये हमने सभी संगत कोण लिख लिया है, ठीक है। दूसरा है आपका एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। एकांतर कोण क्या होते हैं, तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बने कोणों के युग्म एकांतर कोण कहलाते हैं। तिर्यक रेखा के विपरीत ओर, जैसे ये तिर्यक रेखा है, एक तो ये और एक ये, एक तो ये 2 तरह के होते हैं, एकांतर अंतः कोण। और जैसे मैं यहाँ बना के दिखाऊं आपको, इस तरह से बना दूं, जैसे 2 रेखाओं को एक रेखा काटती है, तो एकांतर अंतः कोण कौन से होंगे, तिर्यक रेखा के विपरीत ओर। अंतः की बात करें तो ये और ये एकांतर अंतः कोण है, ठीक है, ये और ये एकांतर अंतः कोण है। जैसे यहाँ लिखा है 3 और 5, 4 और 6, देखिए 4 और 6 और 3 और 5, ठीक है। और एकांतर बाह्य कोण क्या होंगे, ये और ये तो इस ओर है और ये वाला कोण इस ओर है, और ये कोण और ये कोण एकांतर बाह्य कोण होंगे। जैसे कि यहाँ पर 1 और 7, 2 और 8, तो ये क्या है आपके एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण, ठीक है। तीसरा है आपका तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। जैसे अगर हम बात करें, ये 2 रेखाएं हैं, यहाँ समझा देती हूँ, 2 रेखाएं हैं, इनको एक रेखा काटती है, मान लिया ये 1 है, ये 2 है, ये 3, 4 और ये 5, 6, 7, 8, ठीक है, इस तरह से बने हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, इन कोणों को संबंधित कोण भी कहा जाता है। तिर्यक रेखा है ये, इसके एक ही ओर कौन से अंतः कोण बन रहे हैं, 4 और 5, 3 और 6, देखिए 4 और 5 और 3 और 6, एक ही ओर के अंतः कोण, अंतः कोण मतलब जो अंदर की तरफ बनते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, उन कोणों को हम संबंधित कोण भी कह देते हैं, ठीक है। चलिए इनको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, टॉपिक 3 में आपको दिया है कि त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म, ठीक है। त्रिभुज मतलब ट्राइंगल, त्रिभुज क्या होता है कि 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ये 3 रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी हैं, मतलब एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे से मिलती है एक बिंदु पर, ठीक है। तो इनके द्वारा बनाई गई जो ये आकृति है ABC, ये क्या है, त्रिभुज होती है, ठीक है। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं, 3 शीर्ष तथा 3 कोण होते हैं। त्रिभुज को डेल्टा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इस प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करेंगे। जैसे कहीं पे त्रिभुज दिया होगा, तो जैसे ये त्रिभुज दिया है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, कोई प्रश्नों में आएगा त्रिभुज ABC, इस तरह से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। अब आप ये देखिए भुजाएं कौन सी हैं, AB, BC और CA, ये देखिए AB, BC और CA, ठीक है। कोण कौन से हैं, कोण A, कोण B, कोण C, ये देखिए कोण A, कोण B और कोण C, ठीक है। शीर्ष कोण कौन से हैं, शीर्ष मतलब ये बिंदु, ये A, B और C, जिन बिंदुओं पर ये भुजाएं मिलती हैं, ठीक है, ये हो गए शीर्ष। अगला पॉइंट है त्रिभुज के अंतः कोण मतलब इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज के अंदर की तरफ बनने वाले। त्रिभुज ABC में कोण A, B और C को त्रिभुज के अंतः कोण कहते हैं। ये जो कोण जो त्रिभुज के अंदर बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल, ठीक है। त्रिभुज के बहिष्कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, जो त्रिभुज के बाहर की तरफ बनते हैं। जैसे यदि त्रिभुज की भुजा BC को बिंदु D तक आगे बढ़ाया जाए, तब प्राप्त कोण ACD को त्रिभुज का बिंदु C पर बहिष्कोण कहते हैं। देखिए ये त्रिभुज है, इसकी भुजा BC को हमने D तक बढ़ा दिया, तो जो ये बिंदु C पर कोण बना है ना ACD, ये क्या होगा, त्रिभुज का बहिष्कोण होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है। जबकि BAC तथा ABC को इसके अंत अभिमुख कोण कहते हैं, मतलब विपरीत, इसके विपरीत कोण बोलेंगे। जैसे ये कोण और ये कोण,
क्या होंगे, इस त्रिभुज के अंतःअभिमुख। ठीक है, मतलब इस त्रिभुज का इस कोण का विपरीत कोण, ये दोनों कोण जो होंगे वो इस कोण के विपरीत कोण होंगे। और इन दोनों का योग जो होता है, इस कोण का योग हमेशा इस कोण के बराबर होता है। चाहो तो इसको भी लिख लो कि ये कंडीशन क्या होती है कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी बराबर होगा एंगल ए सी डी। ये इसमें कंडीशन होती है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो ये परिचय तो आपका आज समाप्त हो गया है। परिचय में इतना ही था आपका, और बाकी आपको जो भी प्रमेय होंगी वो सब करा दी जाएंगी, और इससे अगली क्लास में आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.1। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। देखिए बच्चों, परिचय को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप परिचय को अच्छे से समझ लोगे तो आपको प्रश्नों को समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अगर आप परिचय अच्छे से नहीं पढ़ेंगे फिर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, पर जब आप प्रश्न हल करेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में प्रश्नावली 6.1 के साथ।